नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। आज हमने जो टॉपिक लिया है, जिस विषय पे हम बात करेंगे, वो है तांबे के बर्तन में रखे हुए जल के क्या फ़ायदे हैं और उसको पीने के लिए हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उसको हम कैसे क्या चेंजेस करके और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हम उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तांबे के क्या गुण हैं, क्या उसके लाभ हैं, कि क्यों उसको हम इतना यूज़ करते हैं। हमारे ज़्यादातर देखा होगा कि अधिकतर घरों में तांबे के बर्तन में पानी को स्टोर करके हम रखते हैं रात को और सुबह को उस पानी को पिया जाता है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं और उसके क्या लाभ हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं तांबे के या कॉपर के बारे में। तो कॉपर एक सबसे पुराना मेटल है, जो जब आदमी ने मेटल को समझा तो उसमें सबसे पहले उसने यूज़ ही तांबे को किया। तो तांबा सबसे शुरुआत से ही इंसान जो है यूज़ करता आ रहा है। तो क्योंकि उसके बेनिफिट्स इतने हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एक तो सबसे अच्छा है ये जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, जिनको जॉइंट्स स्टिफनेस रहती है, जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या कोई भी जोड़ों का दर्द है, तो उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। दूसरा, ये हमारे वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस करता है। तो तीनों दोषों को सम करने का भी काम ये पानी करता है। तीसरा, ये क्या करता है कि हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करने का काम करता है। हमारी ग्लैंड्स पर भी ये काम करता है। जितने भी अलग अलग तरीके के हार्मोन्स हैं, और चाहे वो जो भी प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड है, हमारा डायबिटीज़ है और तनाव है, उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। सभी तरीके के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इसके साथ साथ ये जो है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी कि ब्लड को साफ़ करने का काम करता है। तो और हम उससे क्या होता है कि जो भी, जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर हम तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी हम पीते हैं तो हमारी स्किन बहुत ग्लो करने लगती है, हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, हमारा ब्लड साफ़ हो जाता है। और जो महिलाओं की जो प्रॉब्लम है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, वो भी काफ़ी हद तक सही हो जाती है। इसको अगर हम निरंतर इसको यूज़ करते हैं तो उससे इसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। इसके साथ साथ ये जो है पानी को भी अल्कलाइन करने की इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम पानी को स्टोर करते हैं तांबे के बर्तन में, तो ये क्या करता है, ये उसके पानी की पीएच को भी मेंटेन करता है। यानी कि पानी अगर एसिडिक भी है तो उसको अगर आप कुछ घंटे स्टोर करके रखें रात भर, तो वो पानी जो है अल्कलाइन हो जाता है, उसकी जो पीएच है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये पानी को अल्कलाइन करने का एक नेचुरल तरीका है और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अगर आप आर्टिफिशियल अल्कलाइन तरीके में जाएंगे तो उसमें वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है, जो कि वो भी नुकसानदायक हो सकता है। इसमें वो पानी को बिल्कुल बैलेंस करके रखता है। इसके साथ साथ ये इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, जो इसके सबसे ख़ास बात है वो है इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। यानी कि इसमें कोई भी माइक्रोब्स, यानी बैक्टीरिया, फंगस, इवन वायरस तक भी तांबे के पास या तांबे के बर्तन में नहीं आते। तो इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है या इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो यही इसकी क्वालिटी है कि इसके अंदर कोई भी, अगर आप पानी को स्टोर करके रखते हैं, आपका पानी कितना भी कंटेमिनेटेड है, कितना भी उसके अंदर बैक्टीरिया है, फंगस है, अगर आप उसको तांबे के बर्तन में या कॉपर के बर्तन में स्टोर करके रख देते हैं 6 से 8 घंटे, तो आपका वो पानी भी डिकंटेमिनेटेड हो जाएगा। यानी कि उसके अंदर के जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उसकी फंगस है, वो तक ख़त्म हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है। तो इतने ई कोलाई जैसे, सैल्मोना जैसे जो ख़तरनाक बैक्टीरिया हैं, जो हमारे स्टमक को बहुत अपसेट कर देते हैं या हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ख़तरनाक बैक्टीरिया हैं, तो उन सब को ख़त्म करने का काम भी करता है। अगर आपको लगता है आपका पानी प्योर नहीं है और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, अगर आप उसको स्टोर करके रख देते हैं तो वो पानी भी पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है।
और इसकी एक ख़ास बात है कि ये सेल्फ स्टेराइल है, यानी कि अपने आप को खुद ही स्टेराइल करता रहता है, साफ़ करता रहता है। तो इसके अंदर क्योंकि माइक्रोब्स पैदा हो नहीं सकते, तो अब सेल्फ स्टेराइल क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है कि इसके अंदर कोई भी अगर आपने साफ़ नहीं भी करे तो उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं आएंगे। तो ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये तो इसके कुछ गुण हुए। तो अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना चाहिए और किस बीमारी में क्या उसमें चेंजेस हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब देखते हैं कि कॉपर जो है ये एक मेटल है, तो इसमें इसको अगर, और कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का एक गुड कंडक्टर है। यानी कि जो पानी आप इसमें रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो चार्ज हो जाता है ना। इस मेटल से वो चार्ज हो गया स्टोर जब हमने किया। तो लेकिन अगर आप इसको कहीं पे भी ऐसे ही रख देंगे तो वो जो आपका, अगर आपने इसको कहीं ज़मीन पे रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, तो जो इसका जो चार्ज वाटर है जो इसका, वो अर्थ में चला जाएगा। तो इसको कभी भी, क्योंकि ये एक गुड कंडक्टर हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो आपका सब अर्थ में चला जाएगा। अब आप उस पानी को पिएंगे तो आपको कोई भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर आप, क्योंकि ह्यूमन भी एक गुड कंडक्टर है, यानी कि हमारे अंदर से भी जो चार्ज हैं वो अर्थ में चले जाते हैं। अगर हम अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, अगर हम नंगे पैर खड़े होके हमने पानी पिया इसका, तो क्या होगा कि वो जो चार्ज है वो पूरा अर्थ में चला जाएगा। तो यानी कि हमने इसका जो पानी पिया उसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए दो चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब हम पानी को स्टोर करते हैं वो भी डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में ना आए, और जब हम उस पानी को यूज़ करते हैं तो हम भी डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आए। तो हमें भी, या तो आप जैसे, क्योंकि इसका पानी सुबह के टाइम पीना चाहिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहली चीज़ जब आपके अंदर जानी चाहिए वो ये स्टोर्ड वाटर है, जो आपने चार्ज वाटर किया है वो पानी सबसे पहले आपको पीना चाहिए। तो या तो आप इसको बेड पे बैठ के ही पी सकते हैं, तो यानी कि वुड के द्वारा, जो वुड है उससे आप, वो एक बेड कंडक्टर है तो उससे आपका जो चार्ज है वो अर्थ में नहीं जाएगा। या फिर अगर आप बेड पे नहीं भी हैं तो भी आप नंगे पैर बिल्कुल भी ना हो जब आप इस पानी को पिएं। और जब आप इसको रखते हैं तो भी आप इसको ऐसे नहीं रखेंगे, आप इसको किसी भी लकड़ी के वुड पे पीस पे आप इसको रखें, या फिर प्लास्टिक पे भी आप रख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक भी एक बैड कंडक्टर है। वुड पे रखेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि आपने ज़मीन पे कहीं भी रख दिया, या जिससे इसके जो भी चार्ज हैं वो अर्थ में ना जाएं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप कॉपर के पानी को यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ यही ध्यान रखने की होती है। तो चाहे वो आपका बर्तन है या आप खुद हैं, आप दोनों में से कोई भी चीज़ डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए। या फिर आपका जो बर्तन है वो ऐसी जगह ना हो कि उसके चार्ज जो है अर्थ में चले जाएं। तो इस तरीके से एक तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी जब भी आप पानी इसको पीते हैं। दूसरा, जब अगर हम इसको और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, अगर जैसे किसी का हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या किसी को हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, या किसी को एंजाइटी, बहुत गुस्सा आता है, किसी को तनाव रहता है, अगर ऐसी, या सिर दर्द है, माइग्रेन है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको, तो वो इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आप इसमें जब रात को पानी स्टोर करके रखते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, सिल्वर का, चांदी का कोई भी चीज़, जैसे ये मेरे पास एक ग्लास है छोटा, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लास ही लें, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। सिल्वर की कोई भी ज्वेलरी ले सकते हैं, सिल्वर का कोई कॉइन ले सकते हैं, जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो वो चीज़ आप ले सकते हैं। और इस पानी में, इस तांबे के पानी में आप इसको डाल के रख सकते हैं, और सुबह उस पानी को जब आप पिएंगे तो आपको कॉपर और सिल्वर दोनों की प्रॉपर्टी मिल जाएंगी,
और जिनको ये सब प्रॉब्लम है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हुआ, एंजाइटी हुआ, या किसी को कोल्ड का बहुत ज़्यादा रहता है, उनके लिए, किसी को जैसे हाइपर एसिडिटी है ना, तो इन सब प्रॉब्लम में आपके लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको इस कॉम्बिनेशन में अगर आप पानी पिएंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर किसी को ब्लड प्रेशर लो का प्रॉब्लम है, किसी को लेथार्जी रहती है, काम करने का मन नहीं करता, एकदम लो आप रहते हैं, तो उस समय क्या करें? तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी गोल्ड की चीज़, कुछ भी छोटा गोल्ड, कोई भी पीस हो, कुछ भी हो, आपकी कोई ज्वेलरी हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसको इसमें डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, गोल्ड और कॉपर दोनों की क्वालिटी इस पानी के अंदर आ जाएंगी और आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो जब आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को ध्यान में भी रखना चाहिए, जैसे कि आपने एक बात सुनी होगी, इसकी जो एक ख़ास बात है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे इसके अंदर एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई भी इसके अंदर बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। तो आपने एक देखा होगा कि जो पुराने समय में हम मंदिरों में भी पानी जहाँ पे होता था वहाँ पे कॉइन्स डालते थे कि हमारी विश पूरी होगी, तो हम अलग अलग कॉइन्स डालते हैं। तो लेकिन उसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि जब आप उस पानी में सिल्वर का कॉइन या कॉपर का कॉइन डालते हैं तो वो पानी को प्योरीफाई करने का एक तरीका था, और वो पानी के अंदर जब डिफरेंट मेटल के कॉइन्स जाते हैं तो वो पानी प्योरीफाई हो जाता है, क्लीन हो जाता है, और अब वो पानी हमारे पीने के लायक हो जाता है, हम उसको पी सकते हैं। तो उसका जो असली कारण था कॉइन्स डालने का वो ये था। तो इस तरीके से हम अपने पानी को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन इसकी कॉपर की जो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसको जब आप यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कि कॉपर हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर को नहीं चाहिए होती। तो आप इसको बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। तांबे के इफ़ेक्ट अच्छा होता है, लेकिन आप इसको अगर ज़्यादा पिएंगे, पूरा दिन अगर आप तांबे के बर्तन का पानी पिएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जब कॉपर आपके शरीर में जाएगा तो वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसका सिर्फ 1-2 ग्लास अगर दिन में भी आप लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी है। आपकी जो हमारी ज़रूरत है कॉपर की वो पूरी हो जाती है। अगर आप 2 ग्लास पानी भी पी लेते हैं तो वो उससे पूरी हो जाती है। तो अगर आप 1 ग्लास सुबह, 1 ग्लास शाम भी ले सकते हैं, या सुबह उठ के साथ साथ 2 ग्लास पी लें तो आपका दिन भर का काम पूरा हो जाएगा। पूरा दिन पीने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कॉपर के बर्तन को जब आप रखते हैं, पानी को स्टोर जब आप करते हैं तो उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करें। उसको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, उसको किसी भी ठंडी जगह पे आप टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो इफ़ेक्टिव है वो रूम टेम्परेचर पर ही इफ़ेक्टिव रहता है। आप इसको फ्रिज में या ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज में अगर आप रख देंगे तो वो आपके लिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, और ना ही वो पूरी तरीके से चार्ज हो पाएगा। तो इसको आप या तो रूम टेम्परेचर पे रखें या थोड़ा वार्म एरिया में, जैसे किचन हमारा थोड़ा नॉर्मली वार्म रहता है तो आप वहीं पे इसको रखें, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे। तो ये बहुत अच्छे से चार्ज होगा, और इसको कम से कम 6 घंटे आप स्टोर रखें पानी को, तभी वो इफ़ेक्टिव है। ऐसे नहीं कि आपने डाला और पिया, डाला और साथ के साथ, तो उसको चार्ज होने के लिए कुछ समय चाहिए। तो एटलीस्ट 6 आवर्स तो उसको आप उसमें स्टोर रहने दें। जैसे रात को रखा तो सुबह, सुबह रखा तो शाम को पिएं। तो इस तरीके से एक और चीज़ है कि इसमें आप कुकिंग नहीं करें। जैसे जो कॉपर है इसमें कुकिंग जो है नहीं करनी चाहिए। तो कुकिंग इसमें सिर्फ आप खाना खा सकते हैं या पानी पी सकते हैं, इसमें कुकिंग नहीं करनी चाहिए। और जो मेन इसको है कि
आप इसको हमेशा, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको आप ऐसी चीज़ पर रखें, जब आप इसको रखें कि जो बैड कंडक्टर हो, चाहे वो वुड हो, प्लास्टिक हो, रबर हो, किसी भी ऐसी चीज़ पर आप इसको रखें तो वो आपको पूरे अच्छे से चार्ज होगा, आपको पूरा उसका जो बेनिफिट है वो पूरा मिलेगा। आप इसको डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में नहीं रखें और ना ही खुद डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में आए। तो ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं। और कोटेड ना हो, जो आपका बर्तन है वो ऐसे ना हो कि कोई और मेटल का बना हुआ है और उसके ऊपर सिर्फ कॉपर की कोटिंग है, एक लेयर है, तो उससे भी आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। तो वो बर्तन प्योर आपका कॉपर का ही बना हुआ होना चाहिए, प्योर कॉपर का ही बर्तन होना चाहिए, तो तभी आप वो पूरी तरीके से जो पानी है वो चार्ज हो पाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। तांबे के बर्तन का जब हम पानी पीते हैं तो उसको पीने के समय ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और हेल्दी रहिए, योग करते रहिए। धन्यवाद।